गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं ना उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको अगर न्यू है ना तो उन्हें कुछ आइडिया इस सब का नहीं होता है। तो आज इसमें बात करने जा रही हूँ वो बच्चों के टीथ के रिलेटेड बातें हैं। जो बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों का दांत निकलने में कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, वो खेलते कूदते सर्दी खांसी होते निकल जाता है। पर कुछ पेरेंट्स जैसे कि मुझे मेरी बेटी ने पूरा परेशान करके रखा था और रखा है, अभी तक उसने रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को जब भी टीथ निकलते तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स हो या फिर बच्चे हों, दोनों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जो हर माँओं के दिमाग में होते हैं, तो आज मैं वही सारे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बच्चों के टीथ कब से निकलते हैं, कैसे समझें हम कि टीथ की ये प्रॉब्लम उसके दांतों की वजह से है, कब तक निकल जाएंगे, कितने दिनों में निकल जाते हैं, क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन का मैं आज आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ है, जैसे मुझे समझ में आया वही मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। कैसे कि ऐसा क्या करें कि उन्हें टीथ भी आराम से निकल आए और उतनी परेशानियों का उन्हें सामना भी नहीं करना पड़े। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस टॉपिक में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बच्चों का टीथ आखिर निकलता कितने महीनों से है। तो किसी किसी का 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है, जैसे मेरी बेटी का 6 महीने से ही उसका टीथ स्टार्ट हो गया। और किसी किसी का 9 से 1 साल के बीच में, 9 महीने से लेकर 1 साल के बीच में टीथ आना बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाता है। पर अगर आप स्टार्टिंग का फेस बात करेंगे तो 6 महीने से निकलता है। बट अगर 1 साल के बीच में अराउंड 6 मंथ एंड 1 ईयर के बीच तक आपको वो टीथ निकल आता है। टीथ कहाँ निकलते हैं? सबसे पहले तो नीचे के हिस्से में सबसे पहले 2 चूहा की तरह उसका दांत निकलते हैं, तो नीचे सबसे पहले निकलते हैं, उसके बाद ही ऊपर निकलते हैं। टीथ जो दांत होते हैं वो निकलने की अवधि कितनी होती है? तो ये कम से कम 2 से 3 दिन या कुछ दिनों तक स्टार्टिंग होकर वो निकल आती है। निकलने का पहचान क्या होगा? तो सबसे पहले बात, जो निकलने का सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि उनके मसूड़े बिल्कुल फूले हुए होंगे। जैसे कि हमारे दांत होते हैं, जब हमारे दांत में देखिएगा डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है, तो उनके भी जब मसूड़े जो है ना जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो मसूड़े एकदम प्लेन रहते हैं। तो धीरे धीरे वो मसूड़े क्या होगा, कटिंग होने लगेगा, धीरे धीरे वो मसूड़े फूलने लगेंगे एकदम, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द का भी होगा उन्हें। तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ उन्हें दांत निकलने वाला है। जिससे कि उनके मसूड़े फूले रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उन्हें दांत निकलने की समस्या हो रही है। और सबसे पहले बात ये है कि वो कोई भी चीज़ ना तुरंत कैच करके मुंह में चबाने लगेंगे। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर उन्हें वो कोई भी चीज़, अगर आपका हाथ रहेगा, आप खुद का हाथ रहेगा, बार बार वो मुंह में डाल कर उसे बार बार चबाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का और का हाथ रहेगा तो चबाने, कोई कपड़ा रहा, कुछ भी, वो तुरंत कैच करके उसे चबाने की कोशिश करेंगे। तो दांत में जब निकलने वाला होता है ना तो बच्चों का ये सब सिम्टम्स होते रहते हैं कि बहुत वो चिड़चिड़ापन में हो जाएंगे, कभी रोते रहेंगे, आंखों से पानी आते रहेगा, कभी सर्दी होते रहेगा, बहुत कुछ समस्याएं होती है। जैसे कि दस्त की कभी कभी समस्या हो जाती हैं, कभी कभी सर्दी और बुखार इतना तेज़ हो जाएगा कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेगा। जब तक कि उन्हें दांत निकल नहीं जाए, 2 से 3 दिन 4 दिन में जब तक उनका टीथ निकल नहीं जाए, उन्हें वो कम होने वाला है नहीं। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे बेटी का ये प्रॉब्लम है कि वो उसका दांत जब भी होता है, चाहे आप कुछ भी उपयोग कर लीजिए, कुछ भी, उसका दांत जब भी होता है उसे सर्दी होगा, बुखार होगा, दस्त होगा, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग जाकर उसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, सब कुछ दवा करने के बाद उसको 2 से 3 दिन के बाद पूरा सर्कल जो होता है ना टीथ निकलने का, 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी, वो निकलने के बाद ही उसे आराम नहीं मिलेगा। जब तक उसका फट नहीं जाता, मसूड़ा से टीथ फट के निकल नहीं जाता, तब तक उसे परेशानी हो गई होगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग भी समझिए, कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि उसे ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है। हाँ, तो मैं समझा रही हूँ आपको, जितना मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। तो सबसे जो मैंने बता दिया कि उनका टीथ कितने दिनों में निकलता है, तो 6 मंथ से लेकर अराउंड 1 ईयर तक उनका टीथ निकल जाता है। टीथ कहाँ निकलता है? तो निचले हिस्से में सबसे पहले निकलता है। कितने टीथ निकलने के बाद बच्चे लोग को छूट जाता है कि हाँ अभी टीथ कुछ दिन के लिए नहीं निकलेगा, तो 20 टीथ।
20 दांत निकलने के बाद ही उनके जितने दूध के दांत कहते हैं ना कि दूध के दांत ये हैं, तो उनके 20 दांत होते हैं। जब तक 20 दांत उनके नहीं निकलते हैं तब तक उन्हें दांत निकलने की समस्या ये सबसे जूझना पड़ता ही पड़ता है। अब कब तक ये 20 दांत निकलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है हम लोग के माँओं के मन में कि कब तक ये 20 दांत निकलेंगे। तो ये कम से कम अराउंड 2 से 3 साल के बीच में ये 20 दांत निकल जाते हैं। ये दांत निकलने के बाद आप ये जो बोलते हैं ना कि दूध का दांत होता है, तो ये यही 20 से 30 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। ये अराउंड ये अवधि चलती रहती है। जो परेशानी हो रही है वो परेशानी चलती रहती है। कभी कताल अगर ठीक हो गई, खुद ब खुद निकल गया तो बात अलग है, वरना ये परेशानी चलती ही रहती है, चलती रहती है। कभी उससे और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ये दांत निकलने पर, तो सबसे पहले उन्हें सर्दी होगा, खांसी होगा, फीवर होगा, दस्त होगा। ये सब होने के बाद आपको समझ जाना चाहिए उनके मसूड़ों को देख करके कि उन्हें दांत निकलने में ये परेशानी हो रही है। क्योंकि जब बच्चे को हम लोग समझेंगे नहीं ना तो उनका सही में इलाज नहीं हो पाता है, हम उसे सही दवा नहीं दे पाते हैं। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट पे कंसल्ट करते रहते हैं, उन्हें दवा में दवा देते रहते हैं, पर हमें सही समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें प्रॉब्लम है कहाँ। तो आपको, हमको, जितने भी न्यू मॉम हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सबको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब भी तीत निकलता है ना तो देखिएगा बहुत चिड़चिड़ापन में रहते हैं। हम इस साथ चिड़चिड़ रोते रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा वो रोते क्यों हैं, बट वो दिन भर रोते रहेंगे, दिन भर उन्हें तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि उनके मसूड़े में दर्द रहता है। हमें कुछ चीज़ का दर्द रहता है। आप कभी कभी देखिएगा ना, हमारे दांत में अगर कभी दर्द रहता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम चिड़चिड़ापन में रहेंगे, कुछ भी रहेंगे। तो उन्हें सोचिए कितने दर्द से उन्हें तीत निकलता, दांत निकलता होगा, ये सोचिए। तो उन्हें भी वो दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये दस्त होता है, ये जितने भी है, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देंगे, आप वो भी कराइए, बट अपने घर में भी उसका उपयोग करें। तो ये तो था कि दांत निकलते कितने दिनों में है, दांत का तकलीफ़ क्या होता है, दांत का दर्द क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, सब कुछ है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये इतने सारे सिम्टम्स है, इतने तकलीफ़ होते हैं बच्चों को, तो रिलीफ करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो है, बिल्कुल है। बच्चों को रिलीफ करने के लिए सबसे असरदार अगर कुछ है तो एक कॉटन का कपड़ा लीजिए। अगर आपके पास कोई हार्ड वाला नहीं, बिल्कुल हार्ड वाला नहीं, जो बोलते हैं टीथिंग रिंग जो बोलते हैं ना, एक गोल गोल रिंग की तरह आता है, फिर बीच में लकड़ी लगा रहता है, जिसे बोलते हैं टीथिंग रिंग, कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ लकड़ी की तरह होता है, बिल्कुल इतना बड़ा होगा, दोनों तरफ से रिंग लगा रहता है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक कोई भी लकड़ी जो बच्चे को अगर चबाने में उसे दिक्कत नहीं हो। अगर आप चाहें तो अगर आप टूथब्रश जो लकड़ी वाला होता है वो अगर आपके घर में है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। मैं एक न्यू था मेरे पास में, एक टूथब्रश जो होता है लकड़ी वाला होता है, वो बहुत बेस्ट होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमेशा सबके लिए बेस्ट होता है। तो मैं क्या करती थी, उसको फ्रिज में रख देती थी, पूरी दिन भर उसे फ्रिज में रखती थी, उसे वो ठंडा हो जाता था, उसके बाद उसको दे देती थी। वो क्या करती थी, तो उसको चबाते रहेगी, उससे बहुत रिलीफ मिलता था। क्यों? क्योंकि उसको मसूड़ों में मालिश होती है, उसको मसूड़ों में जब तक ठंडी उसे लगती है, बहुत राहत मिलता है, बहुत, ट्रस्ट में उसे बहुत राहत मिलता है बच्चों को। आप अगर चाहें तो कोई भी कॉटन का कपड़ा भी लेकर के उसे फ्रिज में रख सकते हैं, उसे ठंडा करके उसे दीजिए। वो जितना उसे नोचेगी, चबाएगी, जितना उसके तीत में जाएगा ना, वो बहुत उसे आराम देगा। आप चाहें तो उसके मसूड़ों में हल्की हल्की जो ठंडी मालिश होती है ना, ऐसे करके उसके मसूड़ों में जो बोलते हैं शहद, अगर बच्चा बड़ा है, जैसे कि 6 महीने से लेकर के 7-8 महीने तक का है, तब उसका तीत निकल रहा है, तो आप शहद, जो 1 नंबर शहद होता है ना, जो हनी बोलते हैं 1 नंबर, वो बहुत कम ही मिलता है। मार्केट में भी अब सब डुप्लीकेट आ गया, बट अगर पहले के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ तो ओरिजिनल मिलता था, तो हम लगा लेते थे, उससे बहुत रिलीफ मिलता था। तो बात बिल्कुल सही है। अगर हनी ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको अगर मिल रहा है तो हनी भी अगर आप अपने बच्चों के मुंह के चारों तरफ मसूड़ों पे लगाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत लोग हैं कि तीत के लेकर अगर तीत हो रहा है तो ग्राइप वाटर देते हैं, जगन घूटी देते हैं, कुछ नोनिहाल देते हैं, जो ग्राइप वाटर का ही दूसरा रूप है नोनिहाल, वो देते हैं। ये सब डॉक्टर के रिकमेंडेशन, ये बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है, ये कोई ख़राब नहीं है कि बच्चों को कुछ खराबी
करेगा। बट आप कहते हैं ना, अब अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने जाए ना कि सर हम ये सब दे रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो पता है क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ जितने भी है ना सब आगे बच्चों को सूट होते थे। चाहे आप ग्राइप वाटर बोलिए, चाहे आप नोनिहाल बोलिए, चाहे आप जन्म घुटी बोलिए, जितने भी प्रोडक्ट हैं ना बच्चों को पहले सूट होता था। अब ये सब भी डुप्लीकेट आ गया, जिसकी वजह से बच्चों को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ मत दीजिए। तो ये सब सुनने के बाद फिर मैं भी नहीं देती हूँ कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं हो जाए। जब सर बोल रहे कि ये सब डुप्लीकेट है तो मैं ये सब नहीं देती हूँ। तो आप भी ये सब ट्राई मत कीजिए। हाँ, अगर अदरवाइज़ इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं होगा, तो आप दे भी सकते हैं। ग्राइप वाटर, जन्म घुटी, नोनिहाल, ये सब दिया जाता है। बच्चों के दांत होने में बहुत सारे फ़ायदा का होता है बोलते हैं, तो वो आप चाहें तो दे सकते हैं, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। पर अगर डुप्लीकेट है तो फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों, और उसमें हनी भी रहता है, जो जन्म घुटी है उसमें हनी भी रहता है, तो आपको अलग से हनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को, तो आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज़ ये कि बच्चों को राहत के लिए आप ठंडे चीज़ों को उनको दीजिए। उसको ठंडे अगर चीज़ें देंगे ना तो उसका मसूरों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। आप चाहे तो टिफिन दुकान में जाकर बोल सकते हैं कि टिफिन जो ये रिंग होती है वो दीजिए, टिफिन रिंग दीजिए, या फिर कॉटन का कोई कपड़ा है, कुछ भी है तो आप उसे ठंडा करके उसे दीजिए। कुछ भी अगर ठंडी दीजिए, जैसे कि आप कोई फ्रूट लेके आ रहे हैं उसे फ्रिज में रख कर ठंडी कर लीजिए, उसके बाद उसे खेलने दीजिए, वो मुँह में थोड़ा सा लगाएगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उसे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हल्के हल्के हाथों से मालिश भी कर सकते हैं, उसके जो मसूड़े होते हैं उसको हल्के हल्के हाथों से आप मालिश भी कर सकते हैं, तो भी उसे आराम मिलेगा। अगर बच्चा कुछ चाह रहा है कुछ चबाना, जैसे कि हाँ कुछ भी क्या होता है ना, जब दांत होता है ना तो वो कुछ भी लेकर चाहता है कि हम कुछ भी मुंह में डाल के उसे चबाएं, ताकि उसे राहत मिलता है। कुछ भी अपना हाथ भी दिन भर वो मुंह में डाले रहेगा, उसे अच्छा राहत मिलेगा। तो आप कुछ भी, जैसे कि कुछ समय में ना कुछ देते रहिए, जैसे कभी फ्रूट दे दिया, कभी टिफिन जो मैंने रिंग कहा वो दे दिया, कभी हैंकी दे दिया, उसको ठंडा करके, चाहे कुछ भी आप ठंडा करके उसे देते रहिए, बहुत 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 रिलीफ हो गया। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई, जितने भी न्यू मॉम हैं उन्हें मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, गलत है, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प लगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।